इतिहास आजका में हम भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने के लिए चलाए गए चंपारण सत्याग्रह की कहानी पर नजर डालेंगे। अंग्रेज हुकूमत द्वारा भारतीय किसान पर जुल्म के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह के लिए आज ही के दिन महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे थे। चंपारण में ब्रिटिश हुकूमत ने अनाज की खेती बंद कर सिर्फ नील की खेती करने का फरमान सुनाया था। अंग्रेजों की इस नीति से भारत का किसान अनाज की खेती के लिए तरस रहा था। इस आदेश के बाद किसानों के सामने भूख से तड़प कर मरने की नौबत आन पड़ी थी। इस आंदोलन में महात्मा गांधी को बुलाने की बात किसानों द्वारा ही की गई। राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन के लिए बिहार पहुंचे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की वजह से भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद कराने की मुहिम में तेजी आई। चंपारण सत्याग्रह से अहिंसा के रूप में आजादी की लड़ाई के लिए एक नया हथियार मिला था। उस समय अंग्रेजों के नियम कानून के चलते किसानों को अनाज की खेती के बजाय अपनी जोत के एक हिस्से पर मजबूरन नील की खेती करनी होती थी। इसके चलते किसानों को अंग्रेजों के साथ साथ अपने भू मालिकों के जुल्म को भी सहना पड़ता था। इस जुल्म से किसानों को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने 15 अप्रैल को चंपारण कूच किया। चंपारण में महात्मा गांधी ने अपने कुछ जानकार मित्रों और सलाहकारों से गांव का सर्वेक्षण कराकर किसानों की हालात जानने की कोशिश की। उन्होंने किसानों को आंदोलन के लिए जागरूक करने का काम शुरू किया। आखिर में महात्मा गांधी ने 19 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। चंपारण सत्याग्रह के समय अंग्रेज हुकूमत ने लोगों को इकट्ठा जमा होने पर रोक लगा दी थी, लेकिन महात्मा गांधी की अगुवाई में किसान के साथ मजदूर भी चंपारण के आंदोलन में कूद पड़े थे। चंपारण आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता देखकर अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने महात्मा गांधी पर समाज में असंतोष फैलाने का आरोप लगाकर चंपारण छोड़ने का आदेश दे दिया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान गांधी के प्रति व्यापक जन समर्थन को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने उन्हें बिना जमानत छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी अपने लिए कानून अनुसार उचित सजा की मांग करते रहे। इस समय सभी भारतीयों का ध्यान चंपारण सत्याग्रह पर था। सरकार ने आंदोलन से मजबूर होकर एक जांच आयोग नियुक्त किया, जिसमें गांधी को भी इसका सदस्य बनाया गया। जांच आयोग द्वारा कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। जमींदारों के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान अब अपने जमीन के मालिक बन गए थे। महात्मा गांधी के चंपारण का सत्याग्रह की जीत से देश में अनेक आंदोलन को जन्म दिया। चंपारण के सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी ने नमक के लिए दांडी मार्च भी किया था। महात्मा गांधी के इस चंपारण सत्याग्रह को आज 9 साल से भी ज्यादा हो गए। महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा की बातें आज भी प्रेरणा देती हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।